नमस्कार दोस्तों, मो लोकल टीवी पर आपका स्वागत है। आज हम अग्रवाल नर्सिंग होम फातिमा तिराहे के पास मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर स्वप्निल पटेल जी, जो कि बनारस के उपकार हॉस्पिटल के कैंसर स्पेशलिस्ट हैं और इस समय अग्रवाल नर्सिंग होम में मौजूद हैं। नमस्कार सभी को, मेरा नाम डॉक्टर स्वप्निल पटेल है। मैं कैंसर सर्जन हूँ एंड एम्स दिल्ली और टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई से कैंसर सर्जरी की ट्रेनिंग लेने के पश्चात जो बनारस में टाटा कैंसर अस्पताल है वहाँ पर मैं एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पे नियुक्त हुआ था और 3 साल अपनी सेवा देने के बाद अभी उपकार हॉस्पिटल और कैंसर इंस्टीट्यूट में अपनी कैंसर सर्जरी और कैंसर के समस्त इलाज की सेवाएं दे रहा हूं, मैं और मेरी टीम। जब हम देख रहे थे कि हर जगह से कैंसर के पेशेंट्स इतने दूर दूर तक आ रहे हैं, तो समाज में और अवेयरनेस या और शिक्षा कैंसर के प्रति फैलाने के दृष्टिकोण से हमें लगा कि हमें लोगों के घर तक जाना चाहिए ताकि लोगों को और पता चले और जल्दी स्टेज में अपना कैंसर को पता लगा सकें और सही समय पर उसका डायग्नोसिस कर सकें और सही समय पे उपचार हो सके, तब उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। डॉक्टर साहब, किन लोगों को शुरुआती दौर में अपनी स्क्रीनिंग जरूर करानी चाहिए जिससे कि कैंसर की जानकारी उन्हें पहले तो कुछ कैंसरों का रिजल्ट अगर शुरुआती स्टेज में पता चल जाए तो बहुत अच्छा रहता है, खासकर जैसे महिलाओं में स्तन कैंसर। विदेशों में 40 साल के ऊपर की हर महिला का जांच सरकार की तरफ से होता है हर 2 साल में। हमारे यहाँ क्योंकि अभी तक ये सब नियम शुरू नहीं हुए हैं, पॉलिसी शुरू नहीं हुई है, लेकिन हमें ये अवेयरनेस फैलाना चाहिए, सबको शिक्षा देना चाहिए कि हर स्त्री जो 40 साल की उम्र क्रॉस कर रही है अपना हर 2 साल में एक बार स्तन का अल्ट्रासाउंड या मेमोग्राम जरूर कराएं। उसकी फैसिलिटी नहीं है तो अपने जो भी बनारस शहर में आएँ, वहाँ पर अपना ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाएं, उपकार कैंसर इंस्टीट्यूट में आएँ और स्तन की जांच जरूर कराएं, ताकि अगर छोटे से छोटा गांठ और छोटे से छोटे सिम्टम भी उसको इग्नोर ना किया जा सके। अक्सर हम देखते हैं कि लाज लज्जा के कारण औरतें नहीं दिखा पाती और जब तक आती हैं तब तक ऑलरेडी बीमारी बहुत एडवांस हो चुका होता है। इसके साथ ही साथ बच्चेदानी के कैंसर ऐसे होते हैं जिसका भी पैप स्मीयर टेस्ट करके जल्दी पता लगाया जा सकता है। पुरुषों में बढ़ती उम्र के साथ प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, तो उसके लिए PSA टेस्ट एक बहुत सिंपल ब्लड टेस्ट है जिसको करा लेने से साल 6 महीने में एक बार ज़रूर सबको कराना चाहिए। और अक्सर देखते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ पुरुषों को पेशाब में दिक्कत होती है, तो लोग उसकी दवाई खाते रहते हैं, अक्सर आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, नहीं तो इवन एलोपैथिक दवाइयाँ खाते हैं, बट सही से उसका ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। उसी में कहीं ना कहीं पनप रहा कैंसर फिर बाद में फैलकर स्टेज 4 हो जाता है। और इसी तरीके के जो लोग सिगरेट ज़्यादा पीते हैं, स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, गुटखा ज़्यादा खाते हैं, उनको अपने लंग कैंसर के लिए शिक्षित होना चाहिए और हर साल 2 साल में एक बार चेस्ट का, छाती का CT स्कैन ज़रूर कराना चाहिए। साथ ही साथ हम ये ज़रूर बोलेंगे कि भाई धूम्रपान और तंबाकू से भी बचना चाहिए और बंद करना देना चाहिए। डॉक्टर साहब, अक्सर देखा जाता है कि कैंसर का नाम सुनते ही लोग एकदम डर जाते हैं। इसे किस तरह से देखना चाहिए? कैंसर क्या इतनी लाइलाज बीमारी है या लोगों की लापरवाही की वजह से भी ये बड़ा रूप ले लेते? एकदम सही बोला आपने। कैंसर में अक्सर लोगों की लापरवाही सबसे ज़्यादा हानिकारक साबित होती है उनके लिए। जैसे हम सब ने देखा, अभी कुछ सालों पहले कोविड की महामारी आई थी, तो कोविड एक नॉर्मल इन्फेक्शन है जो कि आमतौर में न्यूमोनिया का इन्फेक्शन सबको हो सकता है, बट इस इन्फेक्शन के तहत कितने सारी जानें चली गई, कितने सारे लोग मर गए। कैंसर भी इसी तरीके से है। अगर आप स्टार्टिंग में पता लगा लेंगे ना और सही ट्रीटमेंट करा लेंगे तो आपका रिजल्ट कोविड जैसी बीमारी से भी अच्छा हो जाएगा। और लेकिन वही चीज़ आप लेट करके कराएंगे तो आपके समय भी जाएगा, पैसा भी जाएगा, आपकी फैमिली भी परेशान होगी और आपका रिजल्ट भी खराब होगा। तो जैसे TB है, शुगर है, BP है, लोग दवाई खाते रहते हैं, अच्छे रहते हैं। इसी तरह कैंसर का इलाज अगर आप स्टार्टिंग स्टेज में करा लेंगे तो आप इन सब बीमारी से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट पा सकेंगे। तो यानी शुरुआती स्टेज में जो अगर पहले ही रोग पकड़ में आ जाता है तो उसका इलाज आसान है, बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल और अच्छा होता है और किफ़ायती होता है। और आजकल तो सरकारी सुविधाएं इतनी बढ़ गई हैं, स्कीम्स इतनी बढ़ गई हैं, आयुष्मान स्कीम है, इसके अलावा सरकार की अन्य स्कीमें हैं, ECHS है, ESIC है, CGHS है, प्राइवेट इंश्योरेंसेज हैं, उपकार कैंसर इंस्टीट्यूट में सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। तो आजकल तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि आर्थिक स्थिति के कारण मरीज अपना इलाज नहीं करा पा रहा है। इतनी सारी सुविधाएं सरकार ने दे दी हैं कि इसके बावजूद भी अगर कोई सतर्क रह के इलाज ना करा पाए तो फिर फायदा नहीं है। तब तो ये बोलना पड़ेगा कि लोग अपने हेल्थ के प्रति जागरूक नहीं है।
डॉक्टर साहब, उपकार हॉस्पिटल और अग्रवाल नर्सिंग होम के सौजन्य से यहाँ पर निःशुल्क कैंसर जांच शिविर का आयोजन हुआ है। इसका मुख्य रूप से उद्देश्य क्या है, हम जानना चाहते हैं। इसका उद्देश्य, चलिए हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। जैसे आज के ज़माने में स्विगी और जोमेटो है ना, ब्लिंकिट आ गया है शहरों में, तो लोग खाना अपने जो चीज़ खाने पहले बाहर जाया करते थे, अब उसको फ़ोन पे ऑर्डर करते हैं और खाना घर पे आ जाता है। तो ये समझ लीजिए ये स्विगी और जोमेटो है आपके स्वास्थ्य के लिए और आपके कैंसर चेकअप के लिए। जिस चीज़ों के लिए आप फिर भी अपने घर से ज़्यादा दूर जाने में संकोच करते थे किसी भी परिस्थितियों के कारण, अब वही जागरूकता का मिशन लेकर हम और हमारी टीम उपकार कैंसर इंस्टीट्यूट की आपके खुद के शहर में आ गई है डोर स्टेप डिलीवरी के लिए। हमारा उद्देश्य एक ही है कि पूर्वांचल के सब लोगों को इतना जागरूक कर दें कि छोटी से छोटी प्रॉब्लम आए और शुरुआती से शुरुआती स्टेज में लोग खुद अपनी बीमारी के प्रति जागरूक हो जाएं और अपना इलाज कराएं। तो क्या डॉक्टर स्वप्निल पटेल जी मऊ में सेवाएं अब लगातार देंगे? हमारा उम्मीद यही है, उद्देश्य भी यही है कि हम लोग कुछ ना कुछ सिस्टम ऐसा बनाएंगे और हर महीने में कुछ फिक्स दिनों पे ज़रूर कैंसर ट्रीटमेंट की, कैंसर जागरूकता के बारे में सेवाएं देंगे। अब हमारा विचार ये भी है कि अब नेक्स्ट जो छुट्टी का दिन आए जहां लोग ज़्यादा फ्री हों, और भी जैसे आज हमने 40 से 50 महिलाओं का ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग किया है जो कि बहुत सक्सेसफुल रहा है। 3-4 हमें लेडीज़ ऐसी भी मिल गई, इनते में 10% लगभग मान लीजिए जिनमें कहते हैं किसी न किसी प्रकार में कैंसर पता चला है। तो अब नेक्स्ट हमारा टारगेट है इस 50 के नंबर को बढ़ा के 200-250 का नंबर करना है और महिलाओं का और लोगों का भी जांच करना है, बाकी अन्य कैंसरों के बारे में भी पता लगाना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमें समय दिया। और नहीं, नमस्ते, थैंक यू। हमारा मिशन यही है कि लोगों को उनके हेल्थ के प्रति जागरूक कर सकें।